हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेंशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे चैनल पे क्लास 8 आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो डालने जा रही हूँ। और इसके पहले मैं 4 वीडियो डाल चुकी हूँ। और उस एक्सरसाइज का नाम है परिमेय संख्याएं। उसको जाकर चेकआउट कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आराम से मिले और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। सभी 8th क्लास के स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को स्टडी रखें या ग्रुप स्टडी करें। स्टडी करनी है और कंटिन्यू रखनी है, तभी तभी आपका अच्छा ग्रेड आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम। घन और घन मूल, क्यूब और क्यूबॉइड इंग्लिश में इसे कहते हैं। और मैं आपको आज थोड़ा बेसिक बताऊंगी, हो सके तो मैं पर्सनली भी शुरू कर दूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ मैंने कुछ घन और घन मूल लिख रखे हैं। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि घन क्या होता है। घन और घन मूल में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के हेल्पर होते हैं। अगर हम कहें तो एक दूसरे के हेल्पर ही होते हैं ये। जैसे मान लो हमने घन को हम कुछ इस तरह से डिवोट करते हैं। यहाँ पर कोई संख्या होगी, एक्स कोई सी भी संख्या मान सकते हैं और क्यूब में होगी। और यहाँ पर एक छोटा सा मतलब इस तरह से कुछ आकृति होगी और उसके अंदर कोई संख्या होगी और यहाँ पर क्यूब लगा होगा। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर 4 लिया तो 4 का क्यूब क्या होगा? 4 गुणा 4, 4 को 3 बार गुणा करना है। यहाँ क्यूब लिखा है, इसका मतलब ये है कि 4 को हमें 3 बार गुणा करना है। तो हमने यहाँ गुणा कर दिया और गुणा करने पे हमें 64 प्राप्त हुआ। अगर हम इस 64 को यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ क्यूब ला देते हैं तो हमें 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो आंसर प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्या 432 एक पूर्ण घन संख्या है? तो सबसे पहले हम 432 में यहाँ पर भाग देते जाएंगे। छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर 2 है जिसमें 432 का भाग जाएगा। तो एक दुआ दो, दो दुआ चार, एक दुआ दो, छः दुआ 12, 216 बार। फिर वापस से हम 2 का देंगे, एक दुआ दो, 8 दुआ 16, भाग टूट की बिंदी यहाँ पर जीरो इस वजह से लगाए। फिर वापस से 2 का दिया हमने, 5 दुआ 10, 2 चौक 8। उसके बाद हमने वापस से इसमें 2 का दिया तो ये 27 बार हुआ। और इसमें हमने अब 3 का दिया है तो 3 में ये 9 तिया 27 होता है। 3 का 3 में 3 बार। इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलेगी ये भाग की श्रृंखला। हमने यहाँ पर 432 में सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या में भाग इसलिए दिया है क्योंकि 432 सच में कोई क्यूब नहीं है। हमें क्यूब याद होने के कारण हम बता सकते हैं कि ये कोई क्यूब नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो 432 किसके बाद आएगा? 343 के बाद। 343 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट क्यूब 512 है, यानी कि यहाँ 400 से रिलेटेड कोई भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये घन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम इसमें भाग देते जाएंगे, छोटी संख्या से शुरू करेंगे और भाग देते जाएंगे। तब तक हमें कब तक देंगे? जब तक यहाँ नीचे एक प्राप्त नहीं हो जाता है। तो अब हम इस संख्या को लिख लेते हैं। तो हमें हमें इस संख्या में क्या प्राप्त होता है, इस तरह से यहाँ हम छोटा सा लिख लेते हैं ताकि हमें आगे लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। वापस से हम लिख लेते हैं। 2 का भाग हमने 432 में दिया तो 216 आया था। 2 का भाग हमने फिर से 216 में दिया तो 108 आया था। और हमने 2 का भाग इस पे दिया तो कितना आया था? 54 आया था। और 2 का भाग 27 में नहीं दिया हमने, सॉरी, तीन तीन का दे लिया था हमने, या आप किसी का भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने दे लिया, चलो 2 का ही दे लिया। तो 2 का, क्योंकि 2 का भाग आसानी से जा रहा है तो 27। फिर हमने 3 का दिया तो 9 बार। और ये 3 का दिया तो 3 बार। 3 में 3 का दिया तो 1 बार। ठीक है। भागफल हमें लिखते जाना है और हमें भाग देते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या आई? 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, यानी कि 2 की पावर 4। और 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार, यानी कि 3 की पावर 3। तो क्या यह एक घन और घन तो क्या यह एक घन पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन क्या था कि 432 एक घन पूर्ण संख्या है।
जी नहीं, यहाँ पर 432 एक घन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 और 3 में 2 और 3 पूर्ण घन घन सहित संख्या नहीं है। 3 तो यहाँ पर घन वाली है, लेकिन 2 की पावर 4 यहाँ पर बता रहे हैं कि ये घन वाली नहीं है। यानी कि हम अगर ऐसे लिखे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2, यानी कि इस 2 के क्यूब में से एक 2 हमने यहाँ लिख दिया, और 2 बार 3 बार 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 2 बार 2 कितनी बार है, 3 बार, और एक ये रहा 4 बार, तो 2 की घात 4 और 3 का क्यूब हमने यहाँ के यहाँ लिख दिया। ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि अगर ये सिर्फ ऐसे ही रहता तो ये पूर्ण घन संख्या होती, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में 2 आ गया, इस वजह से यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 432 एक घन पूर्ण संख्या नहीं है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली। ये हमने एक्सरसाइज कितनी है हमारी, एक्सरसाइज है ये फर्स्ट, यानी कि 2.1 2.1 है ये, और 2.1 प्रश्नावली के पहले सवाल का पहला दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। 512 में हम भाग देना शुरू करते हैं। तो 512 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 दुआ 4, 5 में से 4 गए तो 1, और 1 5 दुआ 10, 10 में से 11 में से 10 गए तो 1, 1 और 2 कितने हुए, 6 दुआ 12। ठीक है, फिर वापस से हमने किसका दिया, फिर वापस से हमने दिया 2 का। 1 दुआ 2, 2 दुआ 4, 8 दुआ 16। हमने इसमें भाग दिया और कितनी बार गया, 128 टाइम। फिर से हमने 2 का भाग दिया, 6 दुआ 12, 4 दुआ 8, 64 बार गया। उसके बाद हमने वापस से 2 का भाग दिया, 128 में 2 का भाग 64 बार, 2 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। कितनी बार, 32 बार जाएगा। फिर हमने 2 का दिया 16 बार, फिर से हमने 2 का दिया 8 बार, 8 में 2 का गया 4 बार, 4 में 2 का गया 2 बार, और 2 में 2 का गया 1 बार। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 3 बार, वापस 2 कितनी बार, 3 बार, फिर वापस 2 कितनी बार, 3 बार। 1 त्या 3, 2 त्या 6, 3 त्या 9, यानी कि इस तरह से हम 2 की पावर 9 भी डाल सकते हैं। समान आधार हो तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएगी, यानी कि 2 के भाग में कितनी घातें हैं, 3 3 6, 3 में 6 में 3 जुड़ा तो 9, तो 9 में तो ये सिचुएशन आ जाएगी, यही आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 कितनी बार है, 9 बार, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 9 बार है। एक तो 3 बार 2 ये रहा, 3 बार 2 ये रहा, यानी कि 6 बार हो गया। 3 बार 2 फिर ये रहा, तो 9 बार हो गया, यानी कि ये और ये सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये क्यूब पूरे पूरे दिख रहे हैं, यहाँ आपको अलग से कोई कोई और संख्या नहीं दिख रही है, इस वजह से ये क्या है, एक घन पूर्ण संख्या है। पहले क्वेश्चन में हमें यही पता लगाना था कि इनमें से कौन सी घन पूर्ण संख्या है और कौन सी नहीं है। तो ये तो क्या है, पूरी की पूरी घन पूर्ण संख्या है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जो विधि है इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड में 3 समान संख्या क्या है, 2 का समूह। ठीक है, 2 का समूह कितनी बार है, 3 बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि हम अब देखेंगे इसका थ्योरी क्या होगा। इसका थ्योरी होगा कि अभाज्य संख्या गुणनखंड में 3 संख्या 2 का समूह बनाया जा सकता है, अतः 512 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, 512 ये तो है पूर्ण घन संख्या। अब हम देखते हैं 243 में। 243 में 243 में किसका भाग जाएगा, सबसे पहले
अभाज्य विधि से 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा? 81 बार जाएगा। 8 या 24 और 3 का भाग 3 में एक बार, वापस से हमने 3 में दिया तो यहाँ पर 27 आ गया। फिर वापस से हमने 3 का दिया, कितना आया यहाँ पे? 9 आया। 3 का 9 में 3 बार, 3 का 3 में एक बार, तो यहाँ पर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 3 का क्यूब, तो 3 कितनी बार है? 5। क्या ये एक घन क्यूब है? ये घन क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 क्यूब से अधिक घात आ गई, यानी कि यहाँ कौन सी घात है? 5 है। यहाँ पर हमें कितनी चाहिए थी? 3। सिर्फ यहाँ पर 5 की जगह 3 चाहिए था। अगर 3 का क्यूब 3 होता तो यह एक घन पूर्ण संख्या होती, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 5 है, इस वजह से यह घन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पता लगाएंगे कि यह एक घन पूर्ण संख्या है या नहीं। तो वापस से हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पता लगाएंगे कि यह एक घन पूर्ण संख्या है नहीं है। तो सबसे पहले इसमें 10 का ही भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 100 बार जा रहा है। फिर से 10 का भाग जा रहा है, 1 ढाई 10 और 0 की 0 आ गई। फिर से इसमें 10 का जा रहा है तो एक बार, यानी कि ये किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। यहाँ पर क्यूब आ गया, मतलब कि यह एक क्या है? घन पूर्ण संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अभाज्य 1000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 10 के 3 समूह बन रहे हैं, इस वजह से यह एक घन पूर्ण संख्या है। ऐसे ही हम यहाँ पर 100 का करेंगे, तो 100 में हम किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे। तो 10 बार, 10 में 10 का एक बार, तो यहाँ पर 10 कितनी बार आया? 2 बार। एक और 2, ठीक है, 2 बार आया है। हमें यहाँ क्या चाहिए था? क्यूब चाहिए था, यानी कि यहाँ 2 की जगह क्या आना चाहिए था? 3 है। अभाज्य गुणनखंड संख्या में 10 का समूह क्यूब न होने के कारण यह क्या है? घनमूल संख्या नहीं है। तो इसमें तो कर देंगे हम है हाँ, हाँ कर देंगे कि 1001 घन पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इसमें हम लिख देंगे कि 101 घन पूर्ण, या फिर हम लिख सकते हैं एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है 27,000। वो क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए दूंगी, और प्लीज कमेंट में आंसर करके भी बताइए, ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे लगे कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो। तो आज के लिए यहीं तक है। अगला क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगली वीडियो सेकंड क्वेश्चन से शुरू होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आप इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।